हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति वाले। चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के मैथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे शुरू वाला चैप्टर है तुम लोग का संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर, क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी। क्लास 9 एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। इसको बोल देते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति फर्स्ट चैप्टर, क्लास 9 मैथ्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि संख्या पद्धति होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, सबसे शुरू आता है हम लोग का संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो चलिए, प्राकृत संख्या वैसे संख्या जो एक से शुरू होता है, वैसे संख्या जो एक से शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या बोल देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इधर जाते रहे, इसे क्या बोल देते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो वैसे संख्या जो एक से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? जो एक से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर बोल देते हैं। समझ में आ गया ये? उसके बाद आता है तुम लोग का होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? वैसे संख्या जो 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? जो 0 से शुरू होता है, वैसे संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 जाते रहेगा। समझ में आ गया? चलिए, प्राकृत संख्या वैसे संख्या जो 1 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या वैसे संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से शुरू हो गया, ये दोनों समझ में आ गया। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। उसका परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, उसके बाद तुम लोग का एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया है, वहां जाएंगे तब जाके समझ में आएगा। चलिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हो गया। चलो इसको हम लोग को रख करते हैं। चलिए, और हम लोग आप पढ़ते हैं पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जानने के लिए एक हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए, ये हम लोग खींच दिए है ना। ठीक। पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों आते हैं। पूर्णांक में क्या आता है? माइनस और प्लस दोनों आते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? पूर्णांक कह देते हैं। तो चलिए, पूर्णांक में और क्या क्या होता है देखिए, है ना। यदि माना कि इधर जाने से हम लोग का हमेशा क्या होता है? घटता है। क्या होता है भाई? घटता है। और इधर जाने से 0 से, ये 0 है, ये सेंटर, इधर जाने से क्या हो जाता है? बढ़ता है। हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ता है। इधर जाएंगे तो बड़ा हो, इधर जाएंगे तो घटेगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माना कि -100 बड़ा है कि -200 बड़ा है। चलिए, इसका आंसर दीजिए। तो -100 बड़ा है कि -200 बड़ा है। तो इसमें से देखो, इधर जाने से हमेशा घटता है और इधर जाने से हमेशा बढ़ता है। तो इधर जाते रहेंगे तो पहले -100 मिलेगा, उसके बाद -200 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? -100 बड़ा है कि जो -200 बड़ा है। माइनस में जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा होता है, ये बात याद रखना।
माइनस में जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, इसलिए कौन बड़ा हो जाएगा, -100 बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया, ये है पूर्णांक। चलिए और हम लोग पढ़ते हैं अब परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, इसे बोलते थे हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वैसे संख्या, वैसे संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए भाई 0। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। जिसको भी P बट्टा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। माना कि P बराबर 2 है, Q बराबर 3 है, तो इसको P बट्टा Q के रूप में यदि हम लोग लिखेंगे तो P के स्थान पर 2 लगाएंगे और Q के स्थान पर 3 लगा देंगे। ये हो गया हम लोग का इस प्रकार से परिमेय संख्या। समझ में आ गया। चलिए आगे और देखते हैं कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q बराबर यहाँ 0 हो गया तो उसको अपरिभाषित घोषित किया जाता है, इसलिए Q बराबर 0 हम लोग नहीं लिखेंगे। इसको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, जैसे में इसका आ जाएगा सब कुछ। जैसे में आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे और पढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। चलो अपरिमेय संख्या, वैसे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं। वैसे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम लोग बोल देते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। इसको P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √5, इसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। √7, इसे भी हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस समझ में आ गया कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, इस सब के बारे में भी बच्चे बोल रहे थे, इसके कारण हमको बनाना पड़ रहा है। चलिए धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या वैसे संख्या जिसके आगे में प्लस छुपा रहता है, चाहे प्लस रहता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक संख्या। इसके आगे में क्या रहेगा, प्लस रहेगा चाहे नहीं रहेगा, छुपा रहेगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक संख्या। जैसे 2, 4, +8, +10, ये क्या हो गया हम लोग का, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव नंबर, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव नंबर। -8, -6, -2, -1, ये सब समझ में आ गया कि धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ये सब लगता है इस समझ में आ गया है। तो आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बुक का क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नवाली 1.1 का देखते हैं। प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जो आपके स्क्रीन में आ रहा है इसको देखिए थोड़ा। तुम लोग का एनसीईआरटी बुक
प्रश्नावली 1.1, ये एनसीईआरटी बुक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0। क्या बोला है यहाँ पर? q बराबर नहीं होना चाहिए 0। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बोल रहा है। तो शून्य शून्य देखो, ये हम लोग ग्राफ बनाते हैं, माना कि यहाँ पर शून्य है, -1 है, -2 है, चलिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये है चलो। तो क्या बोल रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बोल रहा है। तो हाँ, क्या लिखना है हम लोग को? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है भाई? क्योंकि इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे 0 बटा 1 इसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये p का मान, ये q का मान हो गया, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या है? ये शून्य एक परिमेय संख्या है। ये तो समझ में आ गया। जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0, q बराबर नहीं होना चाहिए 0 बोला है। यदि q बराबर 0 हो गया तो ये 0 बट्टा 0 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा और परिभाषित हो जाता है। इसलिए क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका आंसर बन गया। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए परिमेय संख्या निकालने की विधि हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। परिमेय संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है और परिमेय संख्या किस आधार पर निकाला जाता है, हम तुम लोग को 2 विधि बताएंगे निकालने के लिए। एकदम जबरदस्त 2 विधि बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्रत्येक बच्चे के पास पहुंचा दीजिए जिसको लाभ नहीं मिल सकता उसको भी लाभ मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।